गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारी इंग्लिश के ऊपर, और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये है कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस क्या होता है ये हम देखते हैं सबसे पहले। सो ये होती है डेफिनेशन हमारे कंजंक्शंस की कि these are joining words, they are used to join words, phrases, group of words और sentences। यानी कि जो conjunctions होते हैं ये joining words होते हैं, यानी कि ये जो है ये words को join कराने के लिए यूज होते हैं। यानी कि दो words जिनका आपस में कोई meaning नहीं है, सो उनको बीच में हम इनको लगा के हम इनको एक मीनिंग हम क्रिएट करते हैं। यानी कि हम दो वर्ड्स को आपस में हम इनको ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये वर्ड्स को यूज ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे कंजंक्शंस। अब सबसे पहले जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले जो सेंटेंस है यहाँ पे, गॉड मेड द कंट्री एंड द टाउन एंड, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। सो आप देखिए यहाँ पे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो ये है कि गॉड मेड द कंट्री, सिंपल ये कि गॉड ने ही कंट्री बनाई है। दूसरा है मैन मेड द टाउन, यानी कि शहरों को मैन ने बनाया, नहीं मनुष्य ने शहरों को बनाया है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और इनको जो जोड़ रहा है वर्ड, जो इनको ज्वाइन कर रहा है वो है हमारा एंड। सो एंड लगा के हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और इनका एक मीनिंग बना दिया। सो ये सेंटेंस में जो पहला हमारा एग्जांपल है, इसमें जो पहला जो कंजंक्शन इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है, सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है, आर फूड इज लिटिल बट आर हार्ट्स आर ग्रेट। यानी कि हमारे पास वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दिल जो हैं वो बहुत महान हैं। सो यहाँ पे जो आप देखिए कि दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला है आर
होर्ड इज लिटिल, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कम है, यानी कि हम सीमित हैं। और दूसरी चीज़ ये है आवर हार्ट इज ग्रेट। सो ये दो अलग अलग पार्ट हैं सेंटेंसेस की, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है वो है बट, यानी कि इन बट ने आपके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बना दिया। और इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में, एग्जाम्पल में जो आपका जो कंजंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बट। इसी तरीके से आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप इन दो एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है ये है शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यानी कि उसको रोना चाहिए, वीप यानी कि रोना, कि शी मस्ट उसको जरूर रोना चाहिए या नहीं तो वो मर जाएगी। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे हम देखिए कि शी मस्ट वीप, तो एक सेंटेंस ये होगा कि उसको जरूर रोना चाहिए। दूसरा हो गया शी विल डाई, कि वो मर जाएगी। लेकिन यहाँ पे और जो है, इससे इसका मीनिंग ये हो रहा है कि अगर वो नहीं रोई तो वो मर जाएगी। तो इसने और ने इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे कंबाइन करके एक नया मीनिंग दिया उसको। तो इस तरीके से जो और हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। इस तरीके से हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है हमारा 2 and 2 makes 4। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लग रहा है कंजंक्शन यहाँ पे एंड में, यानी कि एंड जो है यहाँ पे वो है आपका कंजंक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है इसके आगे, एंड के आगे, कि यहाँ पे एक वर्ड है खाली टू, और पीछे भी टू ही है। तो यहाँ पे इस एंड को जहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे ये सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि टू जॉइन वर्ड्स या सेंटेंसेस या फ्रेजेस, तो हमने अभी तक सेंटेंसेस के 3 एग्जांपल पढ़े। ये फोर्थ जो एग्जांपल है ये वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं, यानी टू एंड टू, यानी वर्ड वही है आगे पीछे, तो इनको कंबाइन करके ये एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। सो यहाँ पे जो एंड हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंजंक्शन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। सो ये दो एग्जांपल्स को भी आप नोट कर लीजिए। अब जो वर्ड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं कंजंक्शंस के लिए, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड्स हैं हमारे पास।
हमारे पास जो है सबसे पहले इतने वर्ड्स हैं यहाँ पे, एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, इफ, when, as well as, not only, either or, neither nor, so that, therefore, since, although, as if, though, as soon as, till, while, और whether। तो इतने वर्ड्स हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस में, ताकि हम किसी भी दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर सके। सो ये हमारे वर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे पास टाइप्स हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के कंजंक्शंस हैं। सबसे पहला जो है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारा सबसे पहला कंजंक्शन है। अब देखिए, टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि हम इनको सिंपली हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो है हम इनको, मतलब कि ये जो है यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, कि ये जो है ये हमको सेंटेंसेस ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। सबसे बच्चों इसमें हमारे पास जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास एंड, फॉर, और, बट, स्टिल, येट, सो, otherwise, as well as, therefore। सो हमारे पास इतने वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इनको सेंटेंसेस में ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास जो सबसे पहला जो एग्जांपल है यहाँ पे, सेंटेंस है हमारे पास, द प्रिंस वॉज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। सो आप देखिए यहाँ पे जो हमने जो कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया है वो है एंड, यानी कि जो प्रिंस था वो ब्रेव था और स्ट्रॉन्ग भी था। अब इसमें आप देखिएगा हमने यहाँ पे जो इसको इस तरीके से यूज किया है कि अगर हम एंड यूज नहीं करते तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस होते, जैसे कि पहला होता द प्रिंस वॉज ब्रेव और दूसरा होता द प्रिंस वॉज स्ट्रॉन्ग, कि प्रिंस जो था वो ब्रेव भी था यानी कि बहादुर भी था, और प्रिंस जो था वो स्ट्रॉन्ग था। सो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको हमने कंबाइन करने के लिए हमने यूज किया एंड वर्ड का। सो एंड जो कंजंक्शन को हमने यूज किया उसको बना दिया द प्रिंस वॉज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। सो इस तरीके से ये दो सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस में कंबाइन कर दिया और ये बन गया हमारा ये वाला एग्जाम्पल। सो ये हमारी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेट जंक्शन जो यूज होते हैं कंजंक्शन, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होते हैं। ये वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे और ये एग्जाम्पल है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि कंजंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने एग्जांपल्स भी करे और हमने वर्ड्स भी देखी, कौन से वर्ड्स हम यूज़ करेंगे कंजंक्शंस को फॉर्म करने के लिए। और हमने जो सबसे पहला टाइप है उसको भी हमने देखा जो कि है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।